बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन कि अडल्ट्रेशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बेसिकली अडल्ट्रेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट अडल्ट्रेशन होती है, दूसरी इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन होती है। इसके दूसरे नेम से भी हमें वाकिफ़ होना चाहिए कि बाज़-औक़ात ये पूछा जा सकता है कि इंटेंशनल अडल्ट्रेशन और अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। तो जो डायरेक्ट अडल्ट्रेशन होती है उसे हम इंटेंशनल अडल्ट्रेशन भी कहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट जो अडल्ट्रेशन होती है उसे हम अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन का नाम देते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट अडल्ट्रेशन कौन सी होती है। देखें, डायरेक्ट अडल्ट्रेशन वो अडल्ट्रेशन की टाइप है जिसमें आप इंटेंशनली खुद चाहते हुए कोई चीज़ क्रूड ड्रग के अंदर बाहर से कोई चीज़ ऐड करते हैं। यानी कि हम सादे अल्फाज में ये बात कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल ड्रग होगी आपकी, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से, यानी कि आप चाहते हुए, आप चाहते हैं कि ज़्यादा मुनाफा कमाएं, आप बाहर से कोई सब्सटेंस लो क्वालिटी का उठाकर ओरिजिनल क्रूड ड्रग के अंदर ऐड कर देते हैं फॉर अटेनिंग मोर बेनिफिट और प्रॉफिट। तो इसे आप नाम देते हैं डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। जो कि आपने क्या किया, आपने होशो हवास के अंदर रहते हुए किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर बाहर से लो क्वालिटी मटेरियल ऐड किया। अब ये भी हो सकता है कि जो बाहर से आप मटेरियल ऐड कर रहे हैं अथेंटिक ड्रग के अंदर, वो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसा भी हो सकता है, दिखने में एक जैसा हो, लेकिन कभी भी उसकी जो केमिकल और थेरापीटिक प्रॉपर्टीज़ है वो एक जैसी नहीं होंगी, वो हमेशा लो क्वालिटी का होगा। और ज़्यादातर जो आपके पास वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू अडल्ट्रेट करते हैं। इनमें फिर आगे टाइप्स हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो अडल्ट्रेशन आप करते हैं वो सिमिलर मॉर्फोलॉजी की बेस पर करते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस होंगे, दिखने में तो वो अगरचे सेम होंगे, मॉर्फोलॉजी दोनों की सेम होगी, लेकिन उनके जो थेरापीटिक इफ़ेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आप साफ़्रॉन की बात करें तो ये जो ड्राइड फ्लावर होती हैं कार्नोमस के, टिंक्टोरियस के, उससे ये आप इसको अडल्ट्रेट करते हैं। क्यों अडल्ट्रेट इससे करते हैं? बिकॉज दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं मैरथ की, बात कर लेते हैं, या सेंटेड बेडिलिम की बात करें तो ये आपके पास मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं। दैट्स वाई आप इन दोनों को आपस में सब्स्टिट्यूशन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अडल्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन तो करवाते हैं लेकिन किसके साथ करवाएंगे? आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस के साथ। यानी कि आप वो सब्सटेंसेस खुद अपने लैब के अंदर उनको सिंथेसाइज करवाते हैं, फिर उनको आप यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बीज वैक्स की बात करें तो इसे आप येलो पैराफिन वैक्स के साथ अडल्ट्रेट करते हैं, जो कि आप अपनी लैब के अंदर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करवा रहे होते हैं। या फिर आप हनी की बात करें जो कि क्रूड ड्रग होती है, इसे आप आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इनवर्ट शुगर जो आप लैब में सिंथेसाइज करवाते हैं उसके साथ आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ। यानी कि जो सब्सटेंस बाहर से क्रूड ड्रग के अंदर ऐड किया जाएगा वो हार्मफुल सब्सटेंस होगा। उसका ये नहीं कि ना सिर्फ कोई थेराप्यूटिक केमिकल इफेक्ट कम हो जाएगा, बल्कि उसके अगेंस्ट वो असर जाहिर करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें ओपियम की, तो हम आप ओपियम के अंदर इसकी अडल्ट्रेशन करवाते हैं लेड शॉट्स के अंदर। नो डाउट अर्निंग ज़्यादा होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा। तो जो ओपियम अपना काम कर रहा था ये उसके काम को अफेक्ट करते हुए हार्मफुल इफेक्ट्स शो करवा देता है लेड शॉट्स। नेक्स्ट हम कोकोनट ऑयल की बात करें तो हम इसके अंदर वाइट ऑयल मिक्स कर देते हैं, तो जो इसके अंदर रिजल्टेंट बनता है वो एक हार्मफुल सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ पाउडर्स, यानी कि कुछ
आपके पास ड्रग्स जो कि पाउडर की फॉर्म में होती हैं, उनकी आराम से आप सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल कैप्सिकम की बात करें तो जो रेड सैंडलवुड होती है उसके साथ इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। या फिर आप पैक पैक बात की करें तो ये डेक्स्ट्रिन के साथ इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। जिंगर पाउडर जो है आपके पास एग्जॉस्टेड जिंगर के साथ आप इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन जो कि आप किसी भी बाहर से कोई मटेरियल ले आते हैं लो क्वालिटी का, वो ऐड करते हैं। लाइक आप बात करते हैं मेरठ की, तो इसमें आपके पास कोड्स या फिर मिनरल बाहर से कोई मटेरियल ऐड करते हैं। नेक्स्ट आप रेजन की बात करते हैं तो आपके पास जो कोल्फोनी है वो ऐड कर देते हैं। ब्लैक पेपर की बात करें तो इसके आप पपाया के सीड मैंने बताया आपको वो ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी बाहर से मटेरियल ऐड करके सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। अब दूसरी इसकी टाइप्स थी इनडायरेक्ट अडल्टरेशन या फिर जिसे आपने नाम दिया अनइंटेंशनल अडल्टरेशन का। अब ये उसकी ऑपोजिट है। बाय चांस आपसे कोई मिस्टेक या गलती से या ना चाहते हुए कुछ गलत हो जाता है या कुछ ऐड हो जाता है किसी भी गलती से। बाय चांस आपने वो टाइम देना था स्टोरेज के लिए, उसको प्रॉपर टाइम ना दिया, या वो मटेरियल आपके पास नहीं था जो कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना था, या फिर वो सीज़न नहीं था ड्रग का जिसमें कलेक्शन करनी थी, तो ये जो अनइंटेंशनली होगी, ना चाहते हुए कुछ अडल्टरेशन हो गई हैं, तो उसे नाम दिया जाता है इनडायरेक्ट या अनइंटेंशनल अडल्टरेशन का। तो इस डिफरेंट मेथड के थ्रू होती है अनइंटेंशनल अडल्टरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फॉल्टी कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स की। इस बात का मतलब ये है कि कुछ जो क्रॉप्स होती हैं या प्लांट्स होते हैं वो सीजनल एक्टिविटी करवाते हैं। एक सीज़न के लिए ग्रो करते हैं, अगले सीज़न के लिए ख़त्म हो जाते हैं। एक सीज़न के लिए फ्लावरिंग शो करवाते हैं, नेक्स्ट सीज़न के लिए फ्लावरिंग शो नहीं करवाते। लेकिन अगर आपने कोई भी ड्रग एक्सट्रैक्ट करनी है किसी पौधे से, अब वो पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं है, लेकिन अब क्या है, जब वो पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर होगा देन वो आपको जो आपकी मर्ज़ी का प्रोडक्ट है उस वक्त दे सकता है। किसी और सीज़न में उससे कलेक्ट करते हैं तो वो उसका सीज़न नहीं है, वो आपको कभी भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट वाली प्रोडक्ट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें वाइट चेरी बार्क की, तो इसका प्रॉपर कलेक्शन का जो सीज़न है वो ऑटम होता है। नेक्स्ट अगर मेल फर्न आपने कलेक्ट करनी है तो लेट ऑटम इसका बेस्ट सीज़न है कलेक्शन के लिए। सोलानेसी फैमिली के अगर लीफ कलेक्ट करने हैं तो बेस्ट उसका सीज़न है समर हो। अगर सैनोमन बार्क की बात करें तो वो रेनी सीज़न में ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट की जाती है। तो ये बेस्ट सीजन्स हैं। अगर इन सीज़न के अलावा किसी और सीज़न में आप इनको कलेक्ट करते हैं तो वो आपके पास अडल्टरेशन के सेंस में काउंट की जाती है। अब दूसरा पहलू अगर हम देखें तो जो आपके पास ड्रग की स्टेज होती है, यानी कि प्लांट की किस स्टेज के ऊपर आप प्लांट से ड्रग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत मैनीफुल होती है। फॉर एग्जांपल आप लिनसीड की बात करें तो ये आप उस वक्त एक्सट्रैक्ट करते हैं जब आपके पास ये फुली रैपन्ड होता है। या फिर आप कोरिएंडर धनिया की बात करें तो ये आप उस वक्त एक्सट्रैक्ट करते हैं जब इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है और ये रैपन हो जाते हैं। सोलानेसी फैमिली के लीव की बात करें तो जब ये सोलानेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग स्टेज पर होते हैं, फिर आप उसके लीव कलेक्ट करते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट शो करवाते हैं। लाइक बेलाडोना रोड की बात करें तो अगर ये आपके पास प्लांट 3 to 4 ईयर ओल्ड होगा तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट शो करवाता है। इससे पहले लेंगे या बाद में लेंगे 3 to 4 ईयर्स ओल्ड वाले के, तो वो आपके पास इतना अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे जितना 3 to 4 ईयर ओल्ड वुड में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपियम कैप्सूल की तो ये मिच्योरिंग स्टेज पर इसकी कलेक्शन करवाते हैं। वाइट चेरी बार्क की बात करें तो ये यंग स्टेम से आपको एक्सट्रैक्ट होता है। दूसरा मेथड जिसके थ्रू अनइंटेंशनल अडल्टरेशन होती है वो इम्परफेक्ट प्रिपरेशन होती है। यानी कि आप कह सकते हैं जब प्रिपरेशन करवा रहे थे आपसे कुछ अनडिज़ायरेबल पार्ट कलेक्शन हो गई है। फॉर एग्जांपल आईपैप की बात करें तो ये आपके पास हमेशा रूट और राइजोम से एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन बाजू का तो आपसे एरियल स्टेम कलेक्ट हो जाती है, वो साथ में मिक्स हो जाती है,
तो ये अडल्ट्रेशन हो जाती है उसकी। या फिर फ़नल की बात करें तो ये हमेशा रूट से कलेक्ट की जाती है, जबकि अगर अनडेवलप है आपका रूट तो ये अडल्ट्रेशन काउंट की जाती है। ज़ैफ़रॉन की बात करें आप तो ये जो स्टाइल और स्टिग्मा की टॉप होती है वहाँ से हमेशा इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर आप इसको जो करोला है यानी कि पेटल्स की बात करें अगर वहाँ से कलेक्ट करते हैं तो ये अडल्ट्रेशन होगी इसकी। जिंगर की बात करें तो ये हमेशा राइजोम से कलेक्शन होती है, लेकिन अगर आप इसकी कलेक्शन कर्ड से करते हैं तो ये अडल्ट्रेशन में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रॉपर ड्राइंग की, यानी कि अगर आप ड्राइंग का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते तो वो चीज़ आपको बैड इफ़ेक्ट्स शो करवाती है। फॉर एग्जांपल डिजिटैलस लीफ की बात करते हैं, अगर आप इसको ड्राई करवा लेते हैं डिजिटैलस के लीव्स को तो आपके पास जो ग्लाइकोसाइड का कंटेंट है वो डिग्रेड हो जाता है। या फिर हम बात करें कॉनकोल्किकम की तो अगर आपको 65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको दे देते हैं या इससे ज़्यादा तो इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और ड्रग आपके पास ओरिजिनल इफेक्ट्स शो नहीं करवाती। लास्ट जो हमारे पास है मेथड वो है इम्प्रॉपर स्टोरेज, यानी कि आप उसको स्टोरेज के लिए प्रॉपर मीडियम नहीं देते। क्या मतलब, अगर वोलाटाइल ऑयल की बात करें तो हमेशा इसको एक क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है और इसको डार्क रूम के अंदर रखा जाता है। अगर आपको वोलाटाइल ऑयल को किसी ओपन कंटेनर में रखते हैं यानी कि उसका आप लिड ओपन रख देते हैं और उसका रूम हमेशा लाइटेड एरिया में प्रेजेंट है तो वो आपकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है, उसकी अडल्ट्रेशन हो जाती है। या अगर आप बात करें कोल्ड लीवर ऑयल की तो इसको हमेशा हम स्टोरेज के लिए अम्बर कलर्ड बोतल इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या करती हैं बाहर से कोई भी रेज़ को इंटर नहीं होने देती। अगर ये मीडियम यूज़ नहीं करेंगे तो इम्प्रॉपर स्टोरेज हो जाएगी मेंटेनेंस जो कि आपकी क्वालिटी को ख़राब कर सकती है। कॉफ़ी की बात करें तो हमेशा इसको हीटिंग से अवॉइड करवाया जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर इस कॉफ़ी को रख देते हैं जहाँ हीटिंग हो रही होती है या टेम्परेचर आ जाता है तो इसके इफेक्ट्स बैड शो हो जाते हैं। अर्गॉट की बात करें तो हमेशा इसको आप यानी कि फंगस मोल्ड वगैरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर फंगस लग जाती है तो ओरिजिनल इफेक्ट्स ये शो नहीं करवाते। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.